हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुलशन एकेडमी। और आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं सुपर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपके यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि जब भी हम इस तरह की वीडियो चले आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और देखें, अगर आपने हमारी पहले की वीडियोस को नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहाँ पर इन सभी टॉपिक्स पर आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, संचार के प्रकार के ऊपर है और दूसरी तरफ उनकी विशेषता दी गई है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस भी एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। तो अंतव्यक्तिक संचार क्या होता है, अंतर्व्यक्तिक संचार क्या होता है, समूह संचार और जनसंचार। डेफिनेशन इसकी पता होनी चाहिए आपको। ठीक है, देखिए एक एक विशेषता, एक दूसरी तरफ विशेषता दे रखी है तो इसका आप अर्थ अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे अंतर्व्यक्तिक संचार की अगर हम बात करें तो जब कोई व्यक्ति अपने से बातें करता है, ठीक है, तो ऐसे संचार को हम कहते हैं अंतर्व्यक्तिक संचार। ठीक है, जबकि अंतर्व्यक्तिक संचार की अगर हम बात करें तो ये दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में जो संचार होता है उसे हम अंतर्व्यक्तिक संचार कहते हैं। समूह संचार क्या होता है, छोटे समूहों में जब विचारों का आदान प्रदान होता है तो उसे हम कहते हैं समूह संचार। और जनसंचार क्या होता है, बड़े जन समूहों तक संदेश पहुंचाने के लिए जो है जनसंचार कहलाता है। और इसके लिए माध्यमों का भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे रेडियो, टेलीविजन वगैरह, ये सब जनसंचार के माध्यम होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल संचार। ठीक है ना, और यहाँ पर उसके उदाहरण दे रखे हैं। ठीक है, तो हमें इसे मैच करना है। जैसे ईमेल की अगर हम बात करें तो इसे हम इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं। इसके माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से हम जो है कोई भी सूचना एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। जबकि वेबिनार में क्या होता है कि ये ऑनलाइन संगोष्ठी होती है, सेमिनार होता है, जिसमें लोग दूर दूर से जुड़ते हैं। इसमें ब्लॉग की अगर हम बात करें तो ये ऑनलाइन लेखन मंच होता है, जिसमें लोग अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है इंटरनेट पे ब्लॉग लिखते हैं। ठीक है, और फिर लोग उसे पढ़ते हैं। पॉडकास्ट की अगर हम बात करें तो डिजिटल ऑडियो प्रसारण होता है पॉडकास्ट। ठीक है ना, जानते होंगे आप लोग इसे। तो ये आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। देखिए, क्वेश्चन को ही समझना सिर्फ आपका वो नहीं है, जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बताते जा रहा हूँ इससे आपके जो है एक अच्छा रिवीजन आपका होते जा रहा है। ठीक है, तो आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्वेश्चंस का। देखें, सोर्स, मैसेज, चैनल और रिसीवर, इसका क्रम मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि सोर्स का मतलब क्या होता है। सोर्स का मतलब होता है वह व्यक्ति जो संचार भेजने वाला है। ठीक है, मैसेज क्या होता है, एक प्रकार की सूचना। चैनल क्या होता है, जिसके माध्यम से सूचना को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, उसे चैनल कहते हैं। और रिसीवर वो होता है जो संदेश को प्राप्त करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रवण के प्रकार और उसकी विशेषताएं दे रखी, जैसे कि सक्रिय श्रवण, चयनात्मक श्रवण और सहानुभूति पूर्वक और आलोचनात्मक। तो पहले की अगर हम बात करें सक्रिय की, तो इसमें इसका मतलब ये होता है ध्यानपूर्वक सुनना। और चयनात्मक का मतलब क्या होता है, कुछ सूचनाओं पर ही ध्यान देना। और सहानुभूति का मतलब होता है भावनाओं को समझना। और आलोचनात्मक का मतलब ये होता है विश्लेषणात्मक ढंग से सुनना। ठीक है ना, बारीकी से सुनना। नेक्स्ट है संचार के सिद्धांत दे रखे हैं। ठीक है, संचार के सिद्धांत हमें दिए गए हैं और दूसरी तरफ जो है किसने दिया है उसके नाम दिए गए हैं, जैसे कि एजेंडा सेटिंग सिद्धांत और उपयोग एवं संतुष्टि सिद्धांत, लाइसेंस का सर्पिल सिद्धांत और कल्टीवेशन सिद्धांत। तो एजेंडा सेटिंग सिद्धांत की अगर हम बात करें तो ये दिया गया है मैक, कॉम्बस एवं सो के द्वारा। जबकि उपयोग एवं संतुष्टि का सिद्धांत जो है वो ब्लूमर एवं कॉर्ट्स के द्वारा दिया गया है। और साइलेस का सर्पिल सिद्धांत जो है ये एलिजाबेथ नोएल न्यूमैन के द्वारा दिया गया है। और कल्टीवेशन का सिद्धांत जो है वो जॉर्ज गर्बनर के द्वारा दिया गया है। ठीक है, अब देखिए, ये तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ संचार के माध्यम दे रखे हैं और यहाँ दूसरी तरफ इनकी विशेषता दे रखी है। जैसे रेडियो जो होता है, रेडियो केवल श्रव्य माध्यम होता है जिसे सिर्फ सुना जा सकता है। ठीक है, टेलीविजन जो होता है ये दोनों ही होता है, यानी श्रव्य और दृश्य माध्यम, जिसे देखा भी जा सकता है और सुना भी जा सकता है। समाचार पत्र की अगर हम बात करें तो ये मुद्रित माध्यम कहलाता है। और इंटरनेट जो होता है ये डिजिटल माध्यम कहलाता है। अब यहाँ आ जाती है संचार की बाधाएं। ठीक है, संचार की बाधाएं जैसे कि सीमेटिक वेरियर्स,
साइकोलॉजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर और ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ठीक है, तो सेमेटिक बैरियर की अगर हम बात करें तो इसका सही जो आंसर है वो है भाषा संबंधी समस्या। ठीक है, कोई भी व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति से बात करता है उसकी भाषा में डिफरेंस होता है या भाषा कोई बाधा बनती है तो उसे हम कहते हैं सीमेटिक बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर की अगर हम बात करें तो ये जो है ये भावनात्मक समस्या होती है, ये किसी व्यक्ति से जुड़ी हो सकती है। और फिजिकल बैरियर जो होता है वो अपने हमारे आसपास के वातावरण से संबंधित बाधा होती है जो संचार में बनती है। ठीक है, जैसे कि आप कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है तो कहीं पे आवाज़ आना किसी चीज़ की या कोई मशीन वगैरह चलना, तो ये फिजिकल बैरियर कहलाता है। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर की अगर हम बात करें तो ये संगठनात्मक संरचना से जुड़ी हुई एक प्रकार की बाधा होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए भी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है अशाब्दिक संचार और दूसरी तरफ उनकी जो दे रखी है विशेषता दे रखी है, तो उसमें मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, ये इसमें मैच करना है। तो काइनेसिक्स की अगर हम बात करें तो काइनेसिक्स जो होता है वो शारीरिक हाव भाव के माध्यम से जो है सूचनाओं को पहुंचाया जाता है। ठीक है, जो लोग गूंगे होते हैं, ठीक है ना, बोल नहीं पाते हैं, तो उन लोगों के लिए जो है यही लैंग्वेज यूज़ की जाती है, काइनेसिक्स लैंग्वेज। ठीक है, शारीरिक हाव भाव से जो है व्यक्ति को तक अपनी सूचनाएं पहुंचाना। और प्रोक्सेमिक्स क्या होता है, तो व्यक्तिगत दूरी के माध्यम से अपनी सूचना देना। जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति अगर ऊंचे पद पे बैठा हुआ है तो उसके साथ जो व्यक्ति काम कर रहा है वो भी किसी ना किसी ऑफिस या किसी न किसी ऑफिसर पोस्ट पे हो सकता है, तो मतलब दूरी के माध्यम से ही जाना जाता है। और ऑक्यूलेसिक्स का मतलब होता है नेत्र संबंधी संपर्क, आंखों के माध्यम से दूसरे को संचार करना। ठीक है, हैप्टिक्स का मतलब होता है छू करके किसी को कुछ बताना। ठीक है, जैसे किसी को बुलाना होता है कोई सुनने, तो हम उसको टच करके उसे बुलाते हैं, तो हैप्टिक्स कहलाता है। ठीक है ना, इनकोडिंग, डिकोडिंग, फीडबैक और नाइस। ठीक है, इनकोडिंग, डिकोडिंग, फीडबैक और नाइस। तो इनकोडिंग की अगर हम बात करें तो इनकोडिंग जो है वो संदेश को प्रतीकों के माध्यम से जब बताया जाता है तो उसे इनकोडिंग कहते हैं। जबकि डिकोडिंग जो होता है वो होता है संदेश को समझाना। ठीक है, और फीडबैक क्या होता है, प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया। यानी फीडबैक का मतलब ये हो गया जैसे मान लो संचार किया गया तो दूसरे की क्या प्रतिक्रिया रही, क्या संचार सफल रहा या ना नहीं सफल रहा, ये हमें पता चलता है फीडबैक के माध्यम से। और नाइस जो है वो संचार में बाधाओं के बारे में विस्तार से बताती है। ठीक है, नाइस याद रखना है आपको। ठीक है, इनकोडिंग, डिकोडिंग, फीडबैक। नेक्स्ट है, आप देख सकते हैं, देखिए वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो जरूर एक बार देखें, लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके भी आप देख सकते हैं, और इस वीडियो के एंड में भी जो है आपको हमारी सभी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी, जहाँ पर आप इन सब टॉपिक्स को विस्तार से पढ़ सकते हैं। सभी टॉपिक्स पेपर 1 से रिलेटेड मैंने करवा रखे हैं, उनको वीडियोज़ एक बार आप जरूर देखें। देखिए संचार के मॉडल यहाँ पे दे रखे हैं और उनके प्रतिपादक दे रखे हैं। तो संचार का गणितीय मॉडल जो है वो किसके द्वारा प्रदान किया गया है, तो आपको याद रखना है सेनन और वीवर के द्वारा दिया गया है। जबकि SMCR मॉडल जो है ये बार्लो के द्वारा दिया गया है, और 5W मॉडल जो है वो लॉसवेल के द्वारा दिया गया है। द्विचरणीय प्रवाह मॉडल जो है वो कॉर्ड्स एवं लेड्सफोर्ड के द्वारा जो है दिया गया है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, द्विचरणीय प्रवाह जो संचार का मॉडल है वो किसके द्वारा दिया गया है। ठीक है, लॉर्ड्सफेल्ड और कॉर्ड्स के द्वारा जो है ये दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ओके, तो आज की इस वीडियो में हमने संचार संबंधी जो है क्वेश्चन डिस्कस किए। संचार से इसमें कई ऐसे क्वेश्चंस हैं जो ऑलरेडी पूछे गए हैं, जो मैंने लिए थे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इससे आपका जो है एक प्रकार से रिवीजन हो जाता है। आप यहाँ पे देखेंगे काइनेसिक्स, प्रोसेक्सिमिक्स, ऑक्यूलेस, हैप्टिक्स। अब ये जब जो है ये अशाब्दिक संचार होते हैं, तो सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछ लेता है ये किस प्रकार का संचार, इसकी विशेषता के रूप में। तो अगर आपको अच्छे से पता है तो आप कभी गलत नहीं करेंगे इसका आंसर। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे हम अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।